तो सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैं हूँ आपकी दोस्त दिलकश। आप देख रहे हैं रिएक्शन विद दिलकश। दोस्तों, आजकल एक बहुत गरमाया हुआ मामला चल रहा है। एक नाबालिग लड़की है 16 साल की, जिसने गाय के ऊपर कुछ टिप्पणी की है। योगी आदित्यनाथ जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भी कोई उसने बात कही है। हालांकि मैंने वीडियो देखा नहीं है, लेकिन सुनने में आ रहा है कि उसने ऐसा कुछ कहा है। बट अगर उसने ऐसा कुछ कहा है तो वो गलत कहा है। लेकिन अगर वो गलत है, ठीक है, हमने मान लिया वो गलत है। वो उसने जो भी कुछ कहा वो सही नहीं कहा। हमारा देश एक ऐसा देश है जहाँ पर गाय को पूजा जाता है और गाय को माता माना जाता है। तो इस देश में इस तरह की बातें करना बहुत गलत है। लेकिन मैं उन हिंदूवादी संगठन जो गौ रक्षक मानता है अपने आप को, सो कॉल्ड, मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ कि ये जो मैं दिखा रही हूँ साइड में चल रहे हैं, ये गाय का रेप करने वाले सारे हिंदू हैं। ये मैं एक एक करके सबका वो दिखाऊंगी, क्योंकि ये लोग भी उतने ही गुनाहगार हैं जितना कि ये लड़की थी। इसने तो सिर्फ मुंह से गई थी। इन लोगों ने गाय के साथ बलात्कार किया है बाकायदा। और सबसे बड़ी बात ये हमारे देश का जो दुर्भाग्य है ना, वो ये है कि आप एक गरीब मुस्लिम को पकड़ के कुछ भी कह सकते हो, क्योंकि आजकल यही चल रहा है देश में। लेकिन ये हिंदूवादी संगठन जब कहाँ चले जाते हैं, कोलकाता में क्यों नहीं जाते ये गौरक्षक, ये गोवा में क्यों नहीं जाते, ये किरण रिजिजू जो कि इनके ही भाजपा के एक नेता हैं, वो गाय खाने की बात करते हैं, तो तब ये कहाँ चले जाते हैं। लेकिन नहीं, इनका तो चलता है बस एक गरीब मुस्लिम लड़की पे, क्योंकि वो नाबालिग है, नहीं पता उसने फेमस होने के लिए ये सब शब्द बोल दिए और हम उसका समर्थन नहीं करते। मैं अभी भी कह रही हूँ उसने गलत कहा। उसने जो भी कुछ कहा वो बिल्कुल गलत कहा, नहीं बोलना चाहिए था उसको। बट क्या इन्होंने जो उसकी माँ को गालियाँ दी, क्या वो सही दी? जैसे ये गायों को अपनी माता मानते हैं, क्या वो माँ किसी की माँ नहीं थी? वो माँ ये बोल रही है कि मैंने 2 दिन से खाना नहीं खाया है क्योंकि मैंने इतनी गंदी गालियाँ अभी तक किसी से के मुँह से नहीं सुनी थी। इन लोगों ने मुझे आके इतनी गंदी गालियाँ दी। चलिए, ये बात तो एक तरफ हो गई। मैं उन हिंदूवादी संगठन जो गौ रक्षक बने फिरते हैं, गौ माता खाने वाली इस सीमा हैदर को क्यों यहाँ रखा हुआ है? ये आज तक क्यों इस देश में है हमारे? क्या इसका कोई वो नहीं है? क्या इसको कोई भेजने का काम नहीं है? ये सड़कों पर आवारागर्दी कर रही है खुलेआम, तो क्या इसको कोई कहने और सुनने वाला नहीं है? ये कितनी गायें खा के आई है आप जानते हैं। और तो और इसने सारी हदें पार कर रखी हैं। इस वक्त हमारे देश में ये पाकिस्तानी गाय खाने वाली औरत दंदनाती हुई फिर रही है। कहाँ है वो गौरक्षक जो इस गाय खाने वाली को देखते भी नहीं हैं, इस गाय खाने वाली को समर्थन करने के लिए आते हैं, समर्थन कर रहे हैं इसका, इस गाय खाने वाली का? कहाँ है वो हिंदू रक्षक? अगर वो मुस्लिम लड़की गुनहगार है तो ये इस हमारे देश की घुसपैठिया है। हमारे देश में पाकिस्तान से आई हुई घुसपैठिया है। इसको कौन रोकेगा? इसके ऊपर कौन नकेल कसेगा? ये कब जाएगी? क्या इसके बारे में कुछ बात बोलेंगे? और ये सिर्फ गरीबों पे या एक मुस्लिम नाम अगर आ जाए ना, तो ये गौरक्षक एकदम जागरूक हो जाते हैं। लेकिन अगर कहीं ऐसा मामला हो कि जहाँ पे हिंदू की गलती हो, जैसे कि रेप करने वाला भी हिंदू था गाय का, और ये किरण रिजिजू ये भी हिंदू हैं और भाजपा के नेता हैं, पहले जज थे अब नेता बन गए हैं, इन्होंने गाय खाने की बात कही कि मैं तो गाय का ही मांस खाता हूँ, तब ये कहाँ मर जाते हैं सब? हम तो ये कहते हैं भाई सबका वो करो। और कोलकाता में भी बंद होना चाहिए गाय का मांस। निर्यातक देश जो है हमारा बना हुआ नहीं होना चाहिए। गोवा में भी बंद करवाओ। और हम तो कहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आप क्यों नहीं लगाते? आप तो प्रधानमंत्री है ना, क्यों नहीं लगाते गोवा पे रोक, जहाँ पे सबसे बड़ी कंपनी है इस बीफ की? और सारे जितने भी
कंपनी हैं जो निर्यात करते हैं दूसरे देशों को बीफ, वो सारे हिंदू हैं। तो मुझे ये बताइए कि ये लोग अगर वहाँ यहाँ पे गरीब पे ये सब कुछ कर सकते हैं, मगर उन जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उन पे हाथ नहीं डाल सकते, क्योंकि इनका बस नहीं चलेगा ना वहाँ पे। यहाँ पे तो ये कर सकते हैं। पिंकी चौधरी हो गए, ये हो गए, पता नहीं कौन कौन ये हिंदू संगठन में जो आते हैं। एक गरीब पे आप जिसका बाप भी नहीं है, उस लड़की ने जो अभी ना समझ लीजिए, उसे इतनी ना समझ थी कि उसने फेम पाने के लिए इतना कुछ बोल दिया। हालांकि हम ये कह रहे हैं, फिर बार बार कह रहे हैं कि उसे नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन उसने ये गलती करी, गलती की वो सज़ा भुगत रही है। उसकी माँ को निकाल दिया गया उस जगह से, उसको यहाँ पर वो कर दिया गया बिल्कुल। वो 4 दिन से उस लड़की को कुछ पता नहीं है, उसकी माँ को भी नहीं पता कि वो कहाँ है। तो अगर वो गुनाहगार है तो ये सब लोग भी गुनाहगार हैं, जो गाय का रेप करते हैं, गौ तस्करी करते हैं। अभी कुछ टाइम पहले ही रक्षक पकड़े गए गौ तस्करी करते हुए। उनके बारे में ये लोग क्या कहेंगे? क्या कभी सुनने में आया कि इन लोगों ने कोई उनके ऊपर उंगली उठाई? नहीं उठाएंगे, क्योंकि ये लोग जो है ना, सिर्फ इन लोगों का क्या प्रोपेगेंडा, ये खुद अपनी माँ बहनों की भी इज्जत नहीं करते होंगे। मुझे नहीं लगता जो इस तरह की गालियाँ देते हैं वो अपनी माँ बहनों की भी इज्जत करते होंगे। और ये पाकिस्तानी घुसपैठिया जो हमारे देश में आकर बैठ गई है, इसके बारे में भी ये लोग कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि यहाँ तक भी ये नहीं पहुँच पाए। आज तक कोई रबूपुरा जाकर ये नहीं पूछा उस गाय खाने वाली औरत से कि तू इतने दिन गाय खा के पाकिस्तान से आई है, तो यहाँ पर तू किस हक से रह रही है घुसपैठिया बनकर? कभी गया ये गौरक्षक दल कभी रबूपुरा गया? नहीं गया, क्योंकि इसका वहाँ पे ज़ोर नहीं चलता होगा ना, वहाँ पर ज़ोर नहीं चलता है। और वो ढोंग करती है सनातन का, तुम्हारे सनातन का मजाक उड़ा रही है। कभी गए तुम वहाँ? तुम्हारे सनातन धर्म का किस तरीके से वो मजाक उड़ा रही है कि ये लोग गए, हमारा सनातन, ये हमारा सनातन का नाम ले लेके तुमने सनातन को बदनाम कर रखा है, तुम जैसे लोगों ने। थू है तुम पर, थू। और हम फिर भी इस बात को कहते हैं कि जो किसी को भी, किसी की मान्यता है, देवी देवताओं को गलत कहना बिल्कुल गलत है। किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल गलत है। किसी के धर्म को टारगेट करना बिल्कुल गलत है। हम उसका समर्थन बिल्कुल नहीं करते हैं, लेकिन ये भी सही नहीं है कि आप एक सनातन की आड़ में कुछ भी कह दो, कुछ भी कह दो। एक सनातन धर्म का नाम लेकर, श्री राम का नाम लेके आप कुछ भी कर सकते हो। आप उन श्री राम का नाम भी बदनाम कर रहे हो साथ में। एक इसका ही नहीं, श्री राम का भी नाम आप बदनाम कर रहे हो। क्यों इस तरह की बातें हो रही हैं हमारे देश में? नहीं जानते। मैं उन सब लोगों से कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ अपनी ज़बान को कंट्रोल में कीजिए। गलत अपशब्द किसी के लिए मत बोलिए, क्योंकि ये जो शब्द है ना, एक इंसान कहता है आती सब पे है। लेकिन बस हम इतना ही कहना चाहेंगे, जो भी बात करे कोई भी, मैं मुस्लिम लड़कियों से, लड़कों से, सबसे बोलना चाहूँगी, रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ सोच समझ के बात कीजिए। और किसी भी देवी देवताओं के बारे में या किसी के भी कुछ जिसकी भावनाएं जुड़ी हुई हैं, कुछ गलत बात ना करें। और रही सीएम और पीएम की बात, तो पीएम और सीएम भाई हमारे देश के हैं, प्रधानमंत्री हैं, सीएम हैं योगी आदित्यनाथ जी। गलत नहीं बोलना चाहिए, भले ही वो कुछ भी कहें। वो शब्दावली का जिस तरह की यूज़ करते हैं प्रधानमंत्री भी, और सीएम योगी आदित्यनाथ तो मशहूर है इस चीज़ में, लेकिन फिर भी हम जनता हैं, हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, वो भले ही कुछ भी बोल दें। तो चलिए जी, इन्हीं बातों के साथ मैं करती हूँ एंड। और सीमा हैदर की जो दूसरी वीडियो है मैं लेके आऊँगी। इस मामले को बहुत ज़्यादा तूल पकड़ गया है। ये एक नाबालिग लड़की का मामले को इन लोगों ने इतना तूल दे दिया कि अब कोई और बात इनके दिमाग में, किसी भी हिंदू के दिमाग में आ ही नहीं रही है। अगर मैं तो हिंदूवादी लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप गाय को माता मानते हो
तो वो सड़कों पे क्यों फिरती रहती हैं? क्यों वो सड़कों पे कूड़ा कचरा खाती रहती हैं? भाई हर हिंदू एक एक गाय पाले तो शायद ये गाय को ये हाल ना होगा जो आजकल होता है। तो चलिए जी वीडियो कर रही हूँ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।